जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहे। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चूक जाए। क्यों? माता लक्ष्मी को मां भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी, पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा उसका घर संपदा से भर जाएगा। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा। देवी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा,
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी एक सोमवार को, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण थे, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। अपने भीतर जब हम नियम बना लेते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपना है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर की आराधना करना है, तो शिव हमारे लिए भी कोई ना कोई नियम जरूर बनाते हैं और हमारा कल्याण जरूर करते हैं। एक नियम बना, इस कथा को सुना, तुम्हारे पति को फल प्राप्त हो। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, करवाता है, बाँचता है, सुनता है, वो जितने जीव इस कथा को श्रवण करने आते हैं, केवल उनका ही नहीं उनकी 71 पीढ़ी का कल्याण शिव पुराण की कथा कर। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार। नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ। 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। चढ़ाओ 1 लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ।
अगर कोई संकट भारी है और नहीं कट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो, एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा कैसे? बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत मिटेगा, तकलीफ तुरंत मिटेगी, कष्ट तुरंत कटेगा। पृथ्वी का मृत्यु लोक का देव है महादेव। मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिंगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। जिसके